अस्सलामुअलैकुम जी, हमें जो लोग क्यूरी करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड की एलडी अप्रूवल वाले एरिया के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो आज हम लोग आपको बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 का अप्रूव्ड एरिया, जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं, साउदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और नॉर्दर्न। ये राइट साइड पे साउदर्न ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड के ऊपर सेंट्रल ब्लॉक है, इसके आगे फिर ईस्टर्न और लेफ़्ट साइड के ऊपर नॉर्दर्न ब्लॉक आ जाता है। मेन बुलेवार्ड से हम लोग एक्सेस करेंगे भी। हमारी साइट है, उस साइड पे जाना है, तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा रेट्स के हवाले से और करंट जो स्पेशली डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, अगर मैं इनर साइड की लेन्स पे थोड़ा सा अगर हम जाएं तो यहाँ पे हर गली के अंदर मल्टीपल हाउसेस जो हैं कंस्ट्रक्ट हो चुके हुए हैं और हो रहे हैं। और अभी तो शायद यहाँ पे बिल्डर इन ही नहीं हुए, मतलब आज अगर हम मार्केट के ओवरऑल सर्वे की बात करें तो शायद 1 या 2% हैं जो कि घर बना के सेल करते हैं। तो एंड यूज़र ही इधर कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है, और जब बिल्डर एंट्री करेगा मेरे ख्याल से इधर प्लॉट की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर बचेगी। तो LDA अप्रूवल का एक बड़ा आता है हमें सवाल कि जी ये या TMA अप्रूवल कि भाई अप्रूवल किस अथॉरिटी की है। तो बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 100% अप्रूव्ड है, और फ़ेज़ 2 की अंडर प्रोसेस है अभी अप्रूवल। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे हॉस्पिटल, मस्जिदें, आपके पार्क्स और बड़े बड़े बुलेवार्ड, आजकल किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर घुसें तो आपको इस तरह के ना तो बुलेवार्ड मिलते हैं, ना कमर्शियल एक्टिविटी मिलती है। और बैरिया टाउन से ही कंपैरिजन करेंगे हम बैरिया ऑर्चर्ड का, क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम डेवलपमेंट और सेम आपका आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से ब्रांड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, तो कमर्शियल में भी और स्पेशली रेजिडेंशियल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या इस टाइम जो है ना आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ऑर्चर्ड का फ्यूचर क्या है? वैसे भी स्पेसिफ़िकली हम ऑर्चर्ड के बारे में तो काफ़ी बात करते हैं, लेकिन आज फ़ेज़ 1 के सिर्फ हवाले से बात करें ना, तो जिससे आपने कंपैरिजन अभी करना चाहे बैरिया टाउन के साथ, तो हमारे लेफ़्ट में सेंट्रल कमर्शियल है। अब इस टाइम यहाँ पे सारे जितने भी आपके नेशनल बैंक्स हैं तमाम तर मौजूद हैं, और ब्रांड्स जो हैं बेहतर से बेहतर लोकेशन के लिए इधर सर्चिंग कर रहे हैं। और आने वाला वक्त सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा कमर्शियल, और फिर ऑनवर्ड्स बैरिया ऑर्चर्ड का जितने भी ब्लॉक्स का कमर्शियल है इस बुलेवार्ड के स्पेशली कमर्शियल की क्या प्राइस होगी शायद? वैसे भी यहाँ पे 4.25 से 5.25 करोड़ के इन बिटवीन प्लॉट मिलता है। पिछले दिनों सिर्फ एक पेयर अवेलेबल था, वो अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो उसके हवाले से आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे रब्ता हमारे से कर सकते हैं। इधर सबसे बेहतरीन रेंटल इनकम भी मौजूद है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट शुरू से एंड तक हुई हुई है, और बिल्कुल ये बैरिया ऑर्चर्ड का एक दिल है जहाँ पे सेंट्रल ब्लॉक है ये कहलाता है। और अगर हम इसकी रेजिडेंशियल की बात करें तो जितनी भी ये लेन्स हैं, वैसे भी आपको पता है इन लेन्स में प्लॉट की जो अवेलेबिलिटी है ना होने के बराबर है, और बायर हर टाइम अवेलेबल है। इवन कि आज भी अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं सेंट्रल में, साउदर्न में, ईस्टर्न में, नॉर्दर्न में, तो आप हमारे से एनी टाइम सून रब्ता कर सकते हैं। इसमें हमें 10 मरला की रिक्वायरमेंट है, और अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो लोकेशन वाइज अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कंपेटिटिव प्राइस में आपको इंशाल्लाह ऑफ़र भी दी जाएगी। अब इसके पीछे क्या वजह है वैसे भी कि जो ऑक्यूपेंसी आपने बात की एंड यूज़र की अगर इतनी मौजूद है, और आने वाला वक्त आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है बैरिया टाउन से ऑर्चर्ड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बिल्डर्स ने प्लॉट की जो प्राइस है उससे आपको पता है कि इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से बिल्डर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ख़ास तौर पे 5 मरला 10 मरला में वो कम से कम होती जा रही है। तो इसलिए आने वाला वक्त अब बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 का सबसे पहले शुरू होने वाला है, जिसमें अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बिल्डर लोकेशन का घर था वो विद इन डे सेल हुआ है। इस बात की इंडिकेशन है कि एंड यूज़र वैसे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेके एक तो फेडअप भी हो जाता है, और हर बंदे की आपको भी पता है वैसे भी बस की बात भी नहीं है घर बनवाना, तो रेडी टू मूव घरों की डिमांड भी यहाँ पे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और कंपैरेटिवली अपनी सराउंडिंग में एक बहुत ही अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफर करता है बैरिया ऑर्चर्ड, जो कि रेजिडेंशियल वाइज मशहूर होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डी वैल्यू होती है या फिर डेप्रीशिएट होती है, लेकिन जहाँ लैंड कॉस्ट कम हो उधर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वैल्यूएबल एसेट ही बनता है। जिस तरह 2021 में ईस्टर्न ब्लॉक में 5 मरले का ब्रांड न्यू घर 1 करोड़ 29 का जो बेचा गया था, वो मैंने खुद सेल किया था, इसलिए ये बात मैं आपको ऑथेंटिक सिटी से कर सकता हूँ। आज वही घर 190-195 का सेल होता है मेन ईस्टर्न 5 मरला में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैरिया ऑर्चर्ड में भी बेहतर रिटर्न मिलते जा रहे हैं, लेकिन इसका टाइम जो है वो मैं समझता हूँ कि अब आके प्रॉपर शुरू हुआ है, जिसमें प्राइम लोकेशंस के जो ब्लॉक्स हैं अब उनकी बारी है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑक्यूपेंसी टूवर्ड्स द एप्रिसिएशन ऑफ द रेट्स बेहतर रहेगी। बिल्कुल, ये हम लोग आ चुके हैं, अभी हमने सेंट्रल ब्लॉक क्रॉस किया है, और नॉर्दर्न ब्लॉक की साइड के ऊपर जहाँ पे इस टाइम भी आज आपको 1-10 से प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये अच्छे प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक्सटेंशन है जहाँ पे डी प्लॉट मिल जाते हैं, और डी प्लॉट में मेरा से 85-90 लाख में हाँ जी ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी कुछ साइट्स चल रही हैं जिसके एरिया के ऊपर आ चुके हैं, और स्पेशली बिलाल भाई भी साथ हैं। तो बिलाल भाई, सलमान भाई ने तो गैस का मीटर भी लगवा लिया है, तो इसी टेन्योर के अंदर जहाँ पे गैस की कनेक्शन साथ वाले घरों में मौजूद हैं, तो वहाँ पे गैस भी लग गई।
और उनका अप्रूवल्स भी हैं सारी। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो PPS की अलहमदिल्ला नॉर्दर्न ब्लॉक में ये भी 2 साइट्स तो रनिंग के अंदर चल रही हैं और 2 साइट्स के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी बनेंगी इंशाल्लाह। तो बिलाल भी आपका भी थोड़ा इनपुट ज़रूर लेंगे कि ये जो नॉर्दर्न ब्लॉक है, आप कह रहे थे मुझे ये बेहतर लगता है प्राइस वाइज भी, और अगर सेंट्रल के अंदर कोई 20-25 लाख रुपए का फ़र्क है तो इस ब्लॉक के अंदर जाना चाहिए जी। वैसे भी बिल्कुल। अच्छा, मैं देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन जैसे माशाल्लाह आप लोगों की रियल एस्टेट में एक्सपर्ट ओपिनियंस, वो उस हवाले से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। वैसे भी राइट लेफ्ट कंस्ट्रक्शन साइट है तो कम्युनिटी कैसी है, लोग कैसे हैं, तो मैंने आपको अक्सर जिक्र किया है कि वैसे भी मुझे ना नॉर्दर्न में कम्युनिटी बड़ी अच्छी मिली है। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब हर एक लिहाज से फैमिली इन्वायरमेंट है। इवन शाम में मैं देखता हूँ, स्पेशली पर्टिकुलरली मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरा यहाँ पे ज़रा टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होता है, तो और बड़ा सेफ़, ऑब्वियसली वो सेफ़ है तो वो फ्रेंडली और इस तरह से वो चीज़ आपको नज़र आती है। सो कम्युनिटी इज़ वेरी गुड। 304 अली भाई की साइट, अली भाई आए थे हमारे पास इनिशियली, मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो कंस्ट्रक्शन का था तो वो उसमें थोड़ा सा वरीड थे कि यार मेरा लास्ट वाला एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा हुआ जी। और अभी जो है कल की आपकी भी मीटिंग हुई और वो बड़ा सेटिस्फाई हुए आपको, बल्कि इवन के बाई चांस उनको नहीं पता था कि पिछली साइड पे भी हमारी साइड चल रही है, तो उसका रेफरेंस दे के अली भाई कह रहे थे कि यार वो वाले घर की जैसी फिनिशिंग है उस तरह की कर दें। तो आज हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर वाली साइड के ऊपर, एक डिटेल टूर भी होना है। ये 10 मरला की साइट है। बिलाल भी कितने टाइम के अंदर हम लोगों ने, वैसे भी हमारा 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था और विद इन द जो हमारा अग्रीड टाइम है उसके अंदर डिस्पाइट बीच में जो हमारी 15 दिन की छुट्टियां और बाकी सारी चीज़ें वो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम डिलीवरी हुई है। और कल इसका माशाल्लाह एक फ़ाइनल विज़िट था अली भाई के साथ, तो फिनिशिंग के हवाले से कुछ बातें थी और वो इंशाल्लाह पे जल्दी सेटिंग होगी, जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और जी आज हम विज़िट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक वीडियो आपको इस हाउस के टूर की मिलेगी। 10 मरला साइट है और यहाँ पे अगेन प्लॉट्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो एक 10 से लेकर तकरीबन एक 25 तक की, एक 30 तक की रेंज के अंदर कैटेगरी प्लॉट्स भी आपको मिलते हैं। ये नॉर्दर्न ब्लॉक है और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर मिनिमम प्राइस आपकी एक 10 से स्टार्ट हो रही है LD अप्रूव्ड 10 मरले के प्लॉट की, और तकरीबन 1.5 करोड़ तक की रेंज का प्लॉट आपको मिलता है 10 मरले का। बाकी 5 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस भी हैं, उसके लिए आप टीम BPS से रब्ता करें, आपको ऑप्शंस के हवाले से अपडेट किया जाएगा।